इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो राज छुपाए रखती हैं, जिनकी कहानियां हवा में घुली होती हैं और जिनकी आत्मा हर पत्ते की सरसराहट में महसूस होती है। हवा और पत्तों की सरसराहट में फुसफुसाते हुए जैसे कोई पुरानी दास्तान दोहराई जा रही हो। झारखंड के जंगल अपनी घुमावदार पहाड़ियों और गहरी घाटियों के साथ ऐसी ही एक जगह है जहां हर मौद्दा पर प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। इन जंगलों में कदम रखना मानो समय में पीछे जाना है, जहां सूरज की रोशनी घनी छतरी से छन कर आती है और जंगल के फर्श पर पैटर्न बनाती है। हर किरण, हर छाया एक नई कहानी कहती है। ये जंगल जीवित इकाइयां हैं, हर एक का अपना कैरेक्टर और मूड है। कभी ये शांत और सुकून देने वाले लगते हैं तो कभी रहस्यमय और रोमांचक। कुछ घने और गहरे हैं जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं। दूसरे सूरज की रोशनी से भरी खुली जगहों वाले हैं जहां जीवन हर तरफ बिखरा है। सुवर्ण रेखा और दामोदर जैसी नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। उनका पानी पहाड़ों और मैदानों की कहानियां सुनाता है। ये नदियां जंगल की धड़कन है जो जीवन को हरियाली से जोड़ती हैं। यहाँ चलते हुए आपको हर मोड़ पर अचंभा महसूस होता है, जैसे जायंट एंट हिल्स जो प्रकृति की मेहनत और रहस्य का प्रतीक हैं, या पुराने पेड़ों को गले लगाती क्रीपर्स जैसी अद्भुत चीजें खोजते हुए जो समय के साथ साथ जंगल की कहानियों को सहेजती हैं। जंगल खूबसूरती और रहस्य की जगह है जहां अनदेखी आंखें शायद देख रही हों, एक शर्मीला हिरण या एक लंगूर बंदर। हर जीव यहाँ की कहानी का हिस्सा है। झारखंड, जिसका मतलब है जंगलों की भूमि, इस क्षेत्र की आत्मा को दर्शाता है। यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी में जंगल की खुशबू रची बसी है। कई पीढ़ियों से इन जंगलों ने भोजन, आश्रय और सुरक्षा दी है और यहाँ के लोग जंगल के साथ गहरे जुड़े हुए हैं और दवा प्रदान की है। जीवन को कहानियों और किंवदंतियों से भर दिया है। यहाँ की लोक कथाएं, गीत और रीति रिवाज जंगल की छाया में पले बड़े हैं। झारखंड को समझने के लिए सबसे पहले इसके जंगलों को समझना होगा, जो इस भूमि का दिल है। इनकी गहराई में छुपा है असली झारखंड। वे सम्मान और विस्मय के साथ खोजबीन के लिए इनवाइट करते हैं। प्रकृति की आत्मा में एक यात्रा, हर कदम पर एक नई अनुभूति, एक नया रहस्य। ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल यात्रा है प्रकृति के असली रूप में। यहाँ हर कोई खुद को प्रकृति के करीब महसूस करता है। जंगल इंतजार कर रहे हैं, जो सुनते हैं उन्हें अपने राज फुसफुसाते हुए। क्या आप तैयार हैं इन फुसफुसाहटों को सुनने और जंगल की आत्मा को महसूस करने के लिए? झारखंड के जंगल हरे भरे रंगीन टेपेस्ट्री हैं, जिसमें शक्तिशाली सैल के पेड़ का दबदबा है। इन जंगलों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई है, मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर चादर यहाँ बिछा दी हो। साल के पेड़ों की कतारें सूरज की किरणों को छानती हैं, जिससे जंगल में एक रहस्यमयी छाया और रोशनी का खेल बनता है। ये पेड़ एक घनी छत बनाते हैं, उनके गिरे हुए पत्ते पैरों के नीचे चरमर करते हैं। हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज जंगल की शांति में एक अनोखा संगीत जोड़ती है, मानो धरती और इंसान के बीच संवाद हो रहा हो। साल के पेड़ अपना घर सागौन, टीक, महुआ और पवित्र पीपल के पेड़ के साथ शेयर करते हैं। ये पेड़ न सिर्फ जंगल की विविधता बढ़ाते हैं, बल्कि आदिवासी जीवन और संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। सूखी गर्मी के बाद मानसून की बारिश जंगल को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। हर पत्ता, हर शाखा ताजगी से भर जाती है और जंगल की खुशबू हवा में घुल जाती है। हवा ह्यूमिडिटी और गीली मिट्टी की खुशबू से भर जाती है, जो जीवन और रिन्यूअल का संकेत है। बारिश के बाद की मिट्टी में एक खास मिठास होती है, जो हर जीव को नया जीवन देती है। लंबे पेड़ों के नीचे झाड़ियां, फर्न और ऑर्किड जैसी अंडरग्रोथ की दुनिया फलती फूलती है। ये छोटे छोटे पौधे जंगल की विविधता और सुंदरता को और गहरा बनाते हैं। जंगली अदरक, वाइल्ड जिंजर और औषधीय पौधे जंगल के इंट्रिकेट इकोसिस्टम में और इजाफा करते हैं। इन पौधों का पारंपरिक चिकित्सा में भी खास महत्व है और ये जंगल के स्वास्थ्य का आधार है। यह वनस्पति लचीली है जो सूखे, बाढ़ और आग से बची रहती है। हर आपदा के बाद जंगल फिर से हरा हो उठता है, मानो जीवन कभी हार नहीं मानता। जंगल जीवन की टेनेसिटी का एक प्रमाण है, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जहां हर पौधा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हर शाखा, हर बेल,
हर पत्ता एक दूसरे से जुड़ा है और मिलकर एक संतुलित संसार बनाते हैं। इस हरे भरे दुनिया से गुजरना प्रकृति की उत्कृष्ट कृति, हरे रंग की एक जीवित गैलरी को देखना है। हर मोड़ पर नया दृश्य, हर पेड़ के नीचे नई कहानी छुपी है। यह विनम्र और बहुत प्रेरणादायक दोनों है। झारखंड के जंगल हमें सिखाते हैं कि प्रकृति की शक्ति, सुंदरता और सहनशीलता कितनी अद्भुत है। अगर पेड़ जंगल के खंभे हैं तो जानवर उसकी आत्मा है। हर शाख, हर पत्ता, हर छाया में जीवन की कोई न कोई कहानी छुपी है। झारखंड के जंगल आवाजों की एक सिम्फनी से जीवंत है, पुकारों और सरसराहट का एक कोरस। यहाँ हर सुबह एक नए संगीत के साथ शुरू होती है। पक्षी दिन की घोषणा करते हैं। हॉर्नबिल, मैगपाई, रॉबिन और तोते हवा को रंग और ध्वनि से भर देते हैं। उनकी चहचहाहट जंगल की ताजगी का संकेत है। जैसे जैसे दिन गर्म होता है, लंगूर बंदर पेड़ों की छतरी में कूदते हैं और चीतल हिरण खुले मैदानों में चढ़ते हैं। उनकी सतर्क निगाहें हर हलचल पर नजर रखती हैं। जंगली सुअर अंडरग्रोथ में सूंघते हैं, मिट्टी में छुपे खजाने खोजते हैं, जबकि बाघ और तेंदुए चुपचाप शिकार करते हैं। इनकी मौजूदगी जंगल को रहस्यमय बनाती है। पलामू टाइगर रिजर्व इन शानदार जीवों की रक्षा करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें। जंगल छोटे, अक्सर अनदेखे जीवों का भी घर है। भिनभिनाते कीड़े, रंगीन तितलियां और शांत सांप, ये छोटे जीव भी जंगल की कहानी में अपनी भूमिका निभाते हैं। हर प्राणी, चाहे बड़ा हो या छोटा, जीवन के इस जटिल जाल के लिए महत्वपूर्ण है। वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर और जंगल के स्वास्थ्य पर निर्भर हैं। यह संबंध ही जंगल को जीवित रखता है। यह इंट्रिकेट इकोसिस्टम प्रकृति के संतुलन और सुंदरता का एक प्रमाण है। यहाँ हर दिन जीवन का उत्सव है। यह आश्चर्य की दुनिया है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जंगल की हर आवाज, हर छाया एक नई कहानी कहती है। झारखंड के जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं हैं, वे आदिवासी समुदायों के लिए एक पवित्र लैंडस्केप हैं। हर चट्टान, नदी और पेड़ की एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वन आत्माओं या बोंगास की कहानियां अज्ञात के लिए सम्मान सिखाती हैं। सरना, एक पवित्र उपवन, एक प्राकृतिक मंदिर है जहां किसी भी जीवित प्राणी को कोई नुकसान नहीं होता है। ये उपवन प्रिस्टिन जंगल को संरक्षित करते हैं, जो एक गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। आकार बदलने वाले प्राणियों और विशाल सांपों की किंवदंतियां रहस्य और सावधानी जोड़ती हैं। इन कहानियों में इकोलॉजिकल विजडम है जो जानवरों के व्यवहार और पौधों के गुणों को समझाती हैं। वे पर्यावरण के साथ बातचीत को आकार देते हैं, सम्मान और अपनेपन को बढ़ावा देते हैं। झारखंड के दिल में सारंडा है, 700 पहाड़ियों की भूमि, एशियाई हाथी का घर। ये जेंटल जायंट्स एक बुद्धिमान मेट्रियार्क के नेतृत्व में ग्रेस के साथ चलते हैं। जंगल उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, भोजन, पानी और जगह। हाथी जंगल के माली हैं, बीज फैलाते हैं और इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। उनके माइग्रेशन रूट्स प्राचीन राजमार्ग हैं जो भूमि में एच्ड हैं। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है, जंगल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे रास्ते और पानी के गड्ढे बनाते हैं जिससे अन्य जानवरों को फायदा होता है। सारंडा के हाथी जंगल के आर्किटेक्ट और गार्डियन हैं। उनका भाग्य उस विल्डरनेस से जुड़ा हुआ है जिसे वे अपना घर कहते हैं। हाथी जटिल पारिवारिक समूहों में रहते हैं जिसका नेतृत्व एक बुद्धिमान मैट्रियार्क करती है। मां और बच्चे के बीच का बंधन मजबूत होता है जिसमें पूरा परिवार अलोमोदरिंग में भाग लेता है। संचार महत्वपूर्ण होता है जिसमें तुरही की आवाज, गड़गड़ाहट और स्पर्श भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हाथी खुशी, दुख और सहयोग दिखाते हैं। खतरे में बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हैं। वे शिकारियों से बचाव के लिए एक साथ काम करते हैं, अपनी सामाजिक संरचना का प्रदर्शन करते हैं। यह समाज सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। पारिवारिक बंधनों में ताकत के साथ हाथियों को देखने से गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोग का पता चलता है। उनका समाज आकर्षक और उनके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी सिर्फ आकार में नहीं बल्कि अपने परिवार की शक्ति में भी मजबूत होते हैं। वे जीवन की यात्रा को एक साथ नेविगेट करते हैं, एकता की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। उनके सामाजिक बंधन परिवार की शक्ति का एक प्रमाण है। झारखंड के प्राचीन जंगल एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं, मानवीय प्रगति। सड़कें और रेलवे जंगल को खंडित करते हैं, माइग्रेशन रूट्स को रोकते हैं। शहरीकरण आवासों पर अतिक्रमण करता है जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष होता है।
कोयला और लौह अयस्क के लिए खनन परिदृश्य को नुकसान पहुंचाता है, हवा और पानी को प्रदूषित करता है। शोर और धूल जानवरों को दूर भगाते हैं, उनके क्षेत्र को सिकोड़ते हैं। विकास सस्टेनेबल होना चाहिए, प्रगति को संरक्षण के साथ संतुलित करना चाहिए। चुनौती इन इकोसिस्टम्स की रक्षा करना है, जबकि विकास की अनुमति देना है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो प्रगति जंगली दुनिया को मिटा देगी, चुप्पी छोड़ देगी। हमें जंगल की फुसफुसाहट को संरक्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए। आवास के नुकसान के अलावा पोचिंग झारखंड के वन्यजीवों को खतरा है। बाघ और हाथी अपनी खाल और हाथी दांत के लिए प्राइम टारगेट हैं। पोचिंग सामाजिक संरचनाओं को बाधित करता है और आबादी को स्क्यू करता है। वन रक्षक वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वेल आर्म्ड पोचर्स का सामना करते हैं। पोचिंग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास और शिक्षा की आवश्यकता है। कानूनों को मजबूत करना और अवैध उत्पादों की मांग को कम करना महत्वपूर्ण है। पोचिंग के खिलाफ लड़ाई वन्यजीवों के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। हमें इन जीवों को शिकारी के क्रूर हाथ से बचाना चाहिए। उनका सर्वाइवल संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। झारखंड के जंगल एक क्रॉस रोड्स पर हैं, मानवीय दबावों के प्रति संवेदनशील हैं। इन जंगलों को बचाना जीवन के जाल और आध्यात्मिक विश्वासों को संरक्षित करने के बारे में है। वे पृथ्वी के फेफड़े हैं, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। मजबूत पर्यावरण, कानूनों और सस्टेनेबल विकास की आवश्यकता है। इको टूरिज्म इनकम प्रदान कर सकता है और संरक्षण को बढ़ावा दे सकता है। इन जंगलों का भाग्य हमारे हाथों में है। हमें उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संजोना और उनकी रक्षा करनी चाहिए। जीवन की सिम्फनी को बजते रहने दें। जंगल की चुप्पी एक ऐसा नुकसान होगा जिसे सहना बहुत मुश्किल होगा।